क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है आपकी सारी मेहनत, पसीना और डेडिकेशन सिर्फ कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से बेकार जा रही हो? आप घंटों ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन प्रगति धीमी है, ताकत बढ़ नहीं रही और हर सेशन के बाद थकान और निराशा महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से मुआय थाई बिगिनर्स ऐसी गलतियां करते हैं जो न सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, बल्कि उन्हें चोट, बर्नआउट और कभी कभी हार मान लेने तक ले जाती हैं। सवाल यह है, क्या आप भी वही गलतियां कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो उन्हें कैसे रोका जाए ताकि हर पंच, हर किक और हर सेशन आपको आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे? सबसे पहली और आम गलती होती है टेक्निक और फॉर्म को नजरअंदाज करना। अक्सर बिगिनर्स हर पंच और किक को ताकत से मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना जोर से मारेंगे उतना बेहतर, लेकिन ओवर एक्सटेंडिंग यानी जरूरत से ज्यादा हाथ या पैर खींचना न सिर्फ बैलेंस बिगाड़ देता है बल्कि स्ट्राइक की ताकत भी कम कर देता है। इससे काउंटर अटैक का खतरा बढ़ जाता है और चोट लगने की संभावना भी। टेक्निक केवल ताकत के लिए नहीं होती, ये आपकी डिफेंस, स्टेमिना और इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप हर बार पंचिंग बैग पर पूरी ताकत से मारते हैं लेकिन फुटवर्क, हिप रोटेशन या गार्ड पर ध्यान नहीं देते, तो कुछ महीनों बाद आपका शरीर थकने लगता है, जॉइंट्स दुखने लगते हैं और आपकी स्पीड और मूवमेंट धीमी हो जाती है। मुआय थाई में फिनेस उतनी ही जरूरी है जितनी ब्रूट फोर्स। दूसरी बड़ी गलती है फुटवर्क को हल्के में लेना। बहुत से लोग पंचेस और किक्स पर इतना ध्यान देते हैं कि उन्हें लगता है पैरों की मूवमेंट सिर्फ सपोर्ट के लिए है, लेकिन सच ये है कि फुटवर्क ही वो स्किल है जो आपको अनबीटेबल बनाती है। अगर आपके कदम धीमे हैं या आप सही एंगल्स पर मूव नहीं कर पाते, तो आप स्ट्राइक भी नहीं कर पाएंगे और बचाव भी नहीं कर पाएंगे। फुटवर्क ड्रिल्स उबाऊ लग सकती हैं, लेकिन यही ड्रिल्स आपके गेम को अगले स्तर तक ले जाती हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी फाइटिंग स्टाइल खड़ी होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिस पर शायद आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कोर एंगेजमेंट। हर पंच, किक और नी स्ट्राइक की असली ताकत आपके कोर से आती है, न कि केवल हाथों और पैरों से। बिगिनर्स अक्सर सिर्फ बाहरी मसल्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब कोर वीक होता है तो स्ट्राइक्स हॉलो और एनर्जी ड्रेनिंग लगती है। कोर एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ एबीएस को टाइटन करना नहीं है, बल्कि ये बैलेंस, ब्रीथिंग और स्टेमिना से भी जुड़ा हुआ है। जब आपका कोर एक्टिव होता है, आप कम एनर्जी में ज्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं और इंजरी से भी बचते हैं। और ये एक गहरी सीख है। मुआय थाई सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये आपको सिखाता है कि असली ताकत हमेशा अंदर से आती है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या जिंदगी। लेकिन गलतियां केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वे दिमाग में भी होती हैं। सबसे आम मेंटल मिस्टेक है धैर्य खोना और जल्दी प्रगति चाहना। हर बिगिनर चाहता है कि कुछ हफ्तों में फाइट रेडी हो जाए, स्पारिंग में डोमिनेट करे और फ्लैशी टेक्निक्स सीख ले। लेकिन मुआय थाई की असली ग्रोथ तब होती है जब आप धीमी, रेपिटेटिव और कभी कभी बोरिंग ड्रिल्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जब पेशेंस नहीं होती तो लोग जल्दी चोट खाते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं और ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। दूसरी मेंटल गलती है अपने शरीर की सिग्नल्स को नजरअंदाज करना। कई लोग सोचते हैं कि नो पेन नो गेन ही सच है, लेकिन सच ये है कि हर चोट, हर स्ट्रेन आपको हफ्तों या महीनों पीछे धकेल सकता है। ट्रेनिंग में दर्द और शरीर की लिमिट्स को समझना कमजोरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट ग्रोथ की पहचान है। और शायद सबसे अंडररेटेड गलती, टेक्निक ड्रिल्स छोड़कर बहुत जल्दी स्पारिंग में कूद जाना। स्पारिंग मजेदार है, एड्रेनलिन देता है और फाइटर जैसा फील कराता है, लेकिन बिना मजबूत फंडामेंटल्स के ये सिर्फ ईगो फाइट्स बन जाती हैं। इससे न केवल चोट लगने का खतरा बढ़ता है, बल्कि गलत हैबिट्स डेवलप होती हैं और असली स्किल्स कभी नहीं बनती। अब एक प्रैक्टिकल गलती जो बहुत से लोग करते हैं, गियर और इक्विपमेंट की। सस्ते या गलत फिटिंग ग्लव्स और शाइन गार्ड्स पहनना, माउथ गार्ड को इग्नोर करना या गियर की सफाई न करना, ये सब न सिर्फ सेफ्टी के लिए खतरनाक है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस और हेल्थ पर भी असर डालता है। अच्छी क्वालिटी का गियर और उसकी सही देखभाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये आपके कॉन्फिडेंस और लॉन्जेविटी का हिस्सा है। तो इन सब का समाधान क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल्स को मास्टर करो। हर बेसिक जैब, टीप, राउंड हाउस और चेक को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो स्वाभाविक हो जाए। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो फाउंडेशन है जो आपको सालों तक सस्टेन रखेगी। दूसरा, अपने शरीर की सुनो और रेस्ट को प्रायोरिटी दो। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन खुद को तोड़ना नहीं, बल्कि स्मार्ट ट्रेनिंग करना है। रिकवरी, न्यूट्रिशन और स्लीप उतने ही जरूरी हैं जितने पैड राउंड्स और बैक वर्क। और सबसे जरूरी, अच्छे कोचेस और एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स से गाइडेंस लो। मुआय थाई एक कला है जो किताबों से नहीं, अनुभव से सीखी जाती है। जब आप सही लोगों से सीखते हो तो आप सालों की गलतियां बचा सकते हो।
अब एक बार रुक कर सोचो, तुम्हारे हर ट्रेनिंग सेशन का क्या मतलब है? क्या तुम बस जिम जाकर पंचेस गिन रहे हो, या सच में अपने स्किल्स, शरीर और माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? हर गलती जो यहां डिस्कस हुई वो सिर्फ मुay थाई तक सीमित नहीं है। ओवर एक्सटेंडिंग, पेशेंस की कमी, बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करना, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें रोकते हैं। इन्हें समझना सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं, बल्कि जीवन में ग्राउंडेड और फोकस्ड रहने के लिए भी जरूरी है। तो अगली बार जब जिम जाओ, खुद से पूछो, क्या मैं बस ट्रेनिंग कर रहा हूं या सच में सीख रहा हूं? और अगर इन बातों ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि कोई और भी अपनी गलतियां पहचान सके और समय बचा सके। अपने अनुभव और सीख कमेंट में बताओ, क्योंकि मुay थाई सिर्फ पंचेस और किक्स का खेल नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। और हर कदम पर सही चॉइसेस ही तुम्हें आगे ले जाती है।